चलिए इलेक्ट्रिसिटी के सबसे टफ क्वेश्चन को बनाते हैं सबसे इजी क्वेश्चन। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एरिया A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। क्या पता लगा हमें यहाँ से कि गिवन मटेरियल दैट मीन्स सबसे पहले यहाँ पे वायर 1 और वायर 2 लिखते हैं। फर्स्ट वायर के लिए गिवन मटेरियल दैट मीन्स रो 1, इसकी रेजिस्टिविटी दी गई है आपको रो, गिवन मटेरियल तो रेजिस्टिविटी होगी उसकी कुछ। लेंथ क्या है आपकी L1L और एरिया क्या है आपका L1 मीन्स फर्स्ट वायर की क्वांटिटीज है ये। एरिया A1 मीन्स ए दिया गया है आपको। उसके बाद सेकंड वायर, व्हाट वुड बी रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, अनदर वायर का रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो R2 निकालना है। ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मीनिंग होता है कि जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो सेम है, दैट मीन्स रो 2 भी रो के ही बराबर होगी क्योंकि इन्होंने बोला है सेम मटेरियल। सेम मटेरियल मीन्स रो 1 इज इक्वल्स टू रो 2 इज इक्वल्स टू रो ओनली, क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है तो सेम मटेरियल है तो दोनों की रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी। R2 आपको निकालना है और लेंथ सेकंड वायर की आपको दी है L/2 और एरिया दिया गया है आपको सेकंड वायर का 2A। अब फॉर्मूला यूज करते हैं R इज इक्वल्स टू रो L/A। R इज इक्वल्स टू रो L/A। ये फर्स्ट वायर के लिए है तो 1 लगा दीजिए, सेकंड वायर के लिए आप यहाँ पे 2 यूज कीजिए। ठीक है, अब देखो R1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 4 ओम, तो R1 4 इज इक्वल्स टू रो L/A। ये तीनों वैल्यूज यहाँ से पुट कीजिए तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाती है कि रो L/A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 ओम। अब R2 की वैल्यू निकालनी है तो रो 2 क्या है आपका रो है, L2 क्या है L/2 डिवाइड बाई A2 क्या है आपका 2A। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये रो L/4A के इक्वल आएगा। अब रो L/4A रो L/A की वैल्यू आपकी यहाँ से 4 आएगी, सो R2 विल बी इक्वल टू 4/4, कैंसिल आउट होके 1, सो R2 की वैल्यू आएगी आपकी 1 ओम। ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए सुविधास क्लासेस को फॉलो कीजिए।